वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय थोड़ा सा अपनी वाणी में मिठास और सरलता रहे तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। एक तरफ शुभ ग्रह आपको राहत दे रहे हैं, तो एक आधा ग्रह कुछ समस्या भी दे रहा हो तो आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मंगलदेव, शनिदेव, इस समय बिजनेस में थोड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और धन का आगमन आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा, लेकिन आपका कोई काम रुकेगा नहीं। आमदनी बढ़ सकती है थोड़ी पहले से। इस समय उन महिलाओं को थोड़ा सचेत रहना चाहिए जो गर्भवती हैं। नियमित जांच करवाती रहें, डॉक्टर के संपर्क में रहें। दोस्तों, आप प्रतिदिन माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं, रोज़ ही लगाएं, फ़ायदा होगा। और हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ें। इस समय आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात रखें, लेकिन शब्द आपके गहरे होने चाहिए ताकि सामने वाला आपकी ओर आकर्षित हो जाए। खुश रहा करो दोस्तों, क्योंकि दुखी रहने से कौन से दुख कम हो जाने हैं। कुछ ख्वाहिशों का कत्ल कर मुस्कुरा दिया करो, जिंदगी खुद बेहतर बन जाएगी। दोस्तों, ग्रहों का शुभ प्रभाव तो बना ही हुआ आपकी राशि पर। कुछ आप भी प्रभाव दिखाएं अपने कामों पर। शनि शनि आपके जीवन की यात्रा सपनों को छोड़कर हकीकत की तरफ बढ़ रही है। अब आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत को अपने नित्य नेम का हिस्सा बनाते हुए ही आगे बढ़ें। आप अपने चारों ओर पॉजिटिव ऊर्जा का छोटा सा घेरा बना के रखने की कोशिश करें। मेहनत का कवच तो ओढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब इस समय आप अनचाहे विचारों में बिल्कुल ना उलझें। मन को स्थिर रखते हुए ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। दोस्तों, इस समय आपका शरीर लगभग किसी भी चीज का सामना कर सकता है। बस आप अपने दिमाग को हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाएं। अपने परिवार की जरूरतों की सीमित रखना आपके लिए फ़ायदा लग सकता है। बाकी तो आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है। आपको अब अपनी कामयाबी के प्रयास शुरू कर देने चाहिए। अभी शुरू करो, आज ही शुरू करो। आपके द्वारा प्रत्येक कदम के साथ आप और अधिक मजबूत होंगे। दोस्तों, एक बात आप याद रखें कि इस समय सिर्फ आप ही कामयाबी की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि कामयाबी भी आपकी ओर बढ़ रही है। एक एक कदम बढ़ाते हुए आप पहुंच ही जाएंगे कामयाबी की तरफ। जहां आपकी मंजिल है वहां आप पहुंच ही जाएंगे। अपना ध्यान आप हमेशा उस पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं। कड़ी मेहनत करें। इस समय आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें तो बाकी अपने आप ठीक हो जाना है। दोस्तों, हालातों को भाड़ में जाने दो। आपने खुद ही अपने लिए शुभ अवसरों का निर्माण करना है। इस समय आपको जरूर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके लिए भविष्य आपको धन्यवाद करे।
पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाते हुए अपने सभी कामों को आपको करना चाहिए। सफलता की तरफ जाने वाले कामों पर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहना चाहिए। दोस्तों, आपको पहले भी बताया था कि आपके जो ग्रह हैं इस समय आपको काफ़ी अच्छे प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन आपको दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस समय प्रयास जरूर करने चाहिए, क्योंकि घर में अगर सुख शांति रहे तो सब कुछ अच्छा लगता है। दोस्तों, अपने दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाए रखें। कुछ दिन और आप पति पत्नी अपने अहम को एक तरफ रखते हुए वैवाहिक जीवन को जिए। आपको रोज ही आपकी राशि में बताया जा रहा है कि आप अपने चाल चलन पर खुद ही पैरा बढ़ाकर रखें। पहले तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब लगता है आपकी जीवन यात्रा सही दिशा की ओर है। इस समय आप धैर्य के साथ अपने भविष्य का सूत्र तैयार करें, जो आगे जाकर आपको फायदा दे सकता है। आपने इस वक्त बहुत ही सुंदरता के साथ भविष्य का सूत्र समझना भी है और उस पर चलना भी है। मझधार में फंसे वृषभ राशि के जातकों को अब किनारा मिल ही जाएगा, ऐसा विश्वास करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर काबू रखना जरूरी है। वृषभ राशि के दोस्तों, अगर आपकी राशि को देखा जाए तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। योग पहले भी ऐसे कई बार बन चुके हैं, लेकिन कुछ बदला नहीं था। बहुत बड़ी घोषणाएं की थी ज्योतिषियों ने, लेकिन दोस्तों अब जो योग बन रहे हैं अब आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कुछ उपाय करके। पहले तो आपने अच्छे योग की घोषणा सुनकर मेहनत में कमी नहीं करनी, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, अति उत्साही और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना। आप इस समय अपने को ऐसा चलाएं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं कि आपकी राशि में कौन कौन से योग बन रहे हैं। आप अपने आप को निरंतर एक चाल में चलाते रहना, प्रभु पर और अपनी मेहनत पर और प्रयास के भरोसे आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, दीपावली आ रही है, बहुत शुभ दिन है, अभी भी काफ़ी अच्छे दिन चल रहे हैं। आप हर तरफ से सुखी रह सकते हैं ग्रहों के हिसाब से, और अपने आप को कामयाब की ओर भी बढ़ते देख सकते हैं। मेहनत के हिसाब से जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा फल आपको मिल सकता है। दोस्तों, कुछ दोस्तों को, वृषभ राशि के दोस्तों को इस समय वैसा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा जैसा वो चाहते थे। कुछ समस्याएं अब भी उनके सामने आती जाती रहती। समय तो आपके पक्ष में बना ही हुआ, लेकिन फिर भी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, भाग्य बदलने के संकेत आपके शुभ ग्रह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार रुकावटें आ रही हैं जीवन में। एक अच्छी बात है, समस्याएं आ रही हैं तो समाधान भी साथ ही साथ मिलता जा रहा है, ये और भी अच्छी बात है। दोस्तों, इस समय आपको अपने शुभ ग्रहों से शुभता वाले फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय पढ़ें। मैंने पहले भी आपको बताया, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो फ़ायदा होगा। आप सभी ओर से राहत के संदेश आपको मिलेंगे।
मुनाफे के चांस भी बने हुए हैं। ग्रहों की अनुकूलता आपके भविष्य के उज्जवल निर्माण के लिए इस समय बहुत जरूरी है। इसके प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप पर इस समय कुछ अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद बना हुआ है। इस समय आपको पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है। इसी ऊर्जा को आगे बढ़ते हुए आप अपनी समस्याओं से निजात पाएंगे। आप अपने स्वभाव और घटित हो रही चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। आपको बेहतर समय है, बेहतरीन करने की कोशिश करें। दोस्तों, बहुत समय स्ट्रगल करने के बाद अब आपके जीवन में सुधार होता नज़र आ रहा है। बस सिर्फ इतना ही करना है। इस समय आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ असहाय लोगों की मदद जरूर करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी अच्छी इच्छाएं जो हैं, मन मुताबिक इच्छाएं, वो पूरी होंगी। आपको कुछ राहत भी मिलेगी। दोस्तों, चांस वैसे बनते जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि के दोस्तों की किस्मत अब पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। चांस पहले से ज़्यादा बन रहे हैं। इस समय अच्छे फल मिलते दिखाई दे रहे हैं। सच तो यह है दोस्तों, कामयाबी भाग्य से नहीं मिलती, वो आदतों से मिलती है, आदतों से बनती है। हर दिन जो काम आप दोहराते हो वही आपका भविष्य बनाते हैं। आपका अलार्म बंद करना या उसको सुनकर उठ जाना यही तय करता है कि आप किस ओर बढ़ रहे हो। सोचो, अगर आपको रोज धक्का मारे और आप रोज चुप रहें तो क्या वह बदल जाएगा? नहीं, आपको बदलना होगा। आपको उठना होगा और आदत बनानी होगी हर बार उठने की, हर बार लड़ने की। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो कोई जादूगर नहीं थे। वो बस अपने कामों की वजह से, पॉजिटिव सोच की वजह से और ईमानदारी से की गई मेहनत की वजह से ही कामयाब हुए। तो आप भी सुबह जब आपका अलार्म बजता है तो आप उठ जाएं, दोबारा ना सोएं, क्योंकि वो 5 मिनट सोना ही इंसान के लिए अभिशाप बन जाता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, एक प्रसंग है, सुना होगा आपने पहले कभी बचपन में, लेकिन अगर हम बार बार इस चीज़ को सोचते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें तसल्ली मिलती है। एक राजा था। राजा का सेनापति बहुत ही आध्यात्मिक था, भगवान को मानने वाला था। सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, वो ऐसा सोचता था और कहता भी था, लोगों को समझाता भी था कि जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा करता ही नहीं। वो ऐसा था कि उसके साथ कुछ भी हो जाए वह यही कहता कि ईश्वर तेरी मेहरबानी, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। बस यही उसकी रटी रटाई बातें थी। एक बार राजा ने उसे कहा कि तुम हर बात पर बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया रटते रहते हो। तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन कुछ तो ऐसा होता दिखाई नहीं देता मेरे को कि ईश्वर द्वारा जो आपके लिए बढ़िया हो गया हो। वहीं के वहीं है, उतनी है तुम्हारी तनख्वाह है, वहीं छोटे से कमरे में तुम रह रहे हो, उसी गरीबी में तुम जी रहे हो। जो बढ़िया नहीं होता, जो बोलता है बढ़िया हो गया, बढ़िया होगा, उसके साथ बढ़िया ही होता है। उसने राजा को जवाब दिया, ईश्वर की कृपा से बढ़िया ही होता है। आपको शायद नहीं मालूम, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे साथ इस समय जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है। राजा ने कहा, ऐसे थोड़ा होता है, कुछ तो कुछ बुरा होता होगा कि सब कुछ बढ़िया ही होता है। नहीं, सब कुछ बढ़िया ही होता है। भगवान के प्रति इतना श्रद्धा थी उस व्यक्ति को, सेनापति को।
एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था। यह भी राजा के पास ही बैठा हुआ था। गपशप चल रही थी। वो राजा अपनी तलवार को चमका रहा था। एकदम से अचानक राजा का ध्यान दूसरी तरफ गया। ध्यान हटा, तलवार से अंगूठा कट गया। खून की धार बह गई। अंगूठा जमीन पर पड़ा था, खून निकल रहा था। सैनिक भागते आए। वो बोला कि ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया। वो सैनिक बोला कि ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया। राजा दर्द से तड़फ रहा था, छटपटा रहा था और ये कहता जा रहा था कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। राजा को गुस्सा आया कि पागल हो गया, उठा के जेल में डालो इसको। मेरा खून निकल रहा है, अंगूठा मेरा कटा हुआ ज़मीन पर दिख नहीं रहा है इसको, और ये कहता बहुत बढ़िया हो गया। इसमें क्या बढ़िया होने की भी बात है? जेल में डालो इसे। दर्द से तड़फ रहा था राजा और ये कही जा रहा था बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। और सैनिकों ने जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद होने के बाद कहते बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। सैनिक कहते पागल हो गया। कुछ महीने के बाद राजा शिकार में खेलने गया तो रास्ता भटक गया और वहाँ आदिवासियों के कब्जे में आ गया, उनके हत्थे चढ़ गया, कैद कर लिया गया। सुबह देवी पर बलि के लिए लेकर जाया गया। जैसे ही बलि देनी चाहिए तो देखा एक अंगूठा कटा हुआ। तो वहाँ उनका रिवाज था कि अगर किसी का अंग भंग हो तो बलि स्वीकार नहीं होती। तो इसकी वजह से राजा की जान बख्श गई। राजा वापस आया, वापस महल में आया। आते उसने सबसे पहले उसको जेल से निकलवाया, मंत्री को, और कहा आज जान बच गई। कहता बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। राजा कहता चलो ये तो सब बढ़िया हो गया, मेरे साथ तो बढ़िया हो गया, पर तुम इतने महीनों से जेल में बंद हो, ये कैसे बढ़िया हुआ, ये समझाओ मुझे। मंत्री कहता कि महाराज मैं हमेशा आपके साथ रहता था, हमेशा आपके साथ शिकार पे जाता था। अगर इस समय भी मैं आपके साथ शिकार पे होता तो आप तो बच जाते कि आपका अंगूठा कटा हुआ था, लेकिन मैं मारा जाता। इसलिए जो हुआ वो बढ़िया ही हुआ। तो दोस्तों, अगर हम इसी को लेकर अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे कि जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है, जो भगवान कर रहा है बढ़िया ही कर रहा है, तो हमारी मुश्किलें काफ़ी कम होती चली जाएंगी। ये ज़िंदगी है दोस्तों, सब कुछ हमारी इच्छा से, इच्छा के अनुसार हो, ये ज़रूरी थोड़े है। ये दुनिया केवल हमारे अकेले के लिए थोड़े बनी है। एडजस्ट करना सीखिए। एडजस्ट करने से आपको जीवन जीने का तरीका आएगा। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखिए। अगर बात बात पर खिन्नता अनुभव करोगे तो लोग आपसे अपनी दूरियां बना लेंगे और अपनी दुनिया से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये ज़िंदगी है, यहाँ पर खुद को परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ता है। कभी नापसंद सुनना पड़ता है, कभी नापसंद खाना भी खाना पड़ता है, और कभी कभी नापसंद लोगों के साथ वक्त भी बिताना पड़ता है। ये ज़िंदगी है, यहाँ अच्छे अनुभव मिलेंगे, लोग तारीफ़ भी करेंगे, जलील भी करेंगे, सहन करना पड़ेगा। दोस्तों, लोहा चोट खाकर ही सही आकार लेता है, सोना तप कर ही निखरता है। परेशानियां हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करने आती हैं। सबक लीजिए और सफ़र जारी रखिए। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये अपने दिमाग में आपने ज़रूर बैठा के रखना। वृषभ राशि के दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ों की अहमियत होनी चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ों की अहमियत होनी चाहिए। एक तो ईश्वर का डर और दूसरा ईश्वर का दर।
ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान पाप कर्मों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। वृषभ राशि के दोस्तों, कंधों पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। भगवान हमें संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना तो हमें आते हुए कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। तो ईश्वर की रजा में राजी होने का प्रयास होना चाहिए रोज ही आपकी राशि में। इसी चीज़ को मैं बताता हूँ दोस्तों। आप इंसानों के चमत्कार के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जो इंसान जिनकी शक्ति चमत्कार करते हैं, आप सीधे प्रभु के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? सीधे उनके चमत्कार को नमन करो। आपने रामायण में प्रसंग सुना होगा अहिल्या का। गौतम ऋषि की पत्नी थी। अहिल्या को जब श्राप मिला तो ऋषियों ने पूछा कि तुम अयोध्या नगरी में पत्थर बनना चाहोगी, वहाँ के पहचान बनोगी? अहिल्या ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अयोध्या के पत्थर नहीं बनूंगी, मैं तो जनकपुर के पत्थर बनूंगी। सभी ने समझाया कि अयोध्या की बन जाओ पत्थर, वहाँ राम जी गली गली जाएंगे, उनके चरण पड़ेंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अहिल्या ने मना कर दिया, नहीं, अयोध्या के पत्थर नहीं बनने। लोग ताज्जुब करने लगे, ऋषि मुनि कहने लगे पागल हो गई है, अयोध्या का पत्थर बनने से मना कर रही हो, कल्याण कैसे होगा? फिर पूछा कि कौन से नगर का पत्थर बनना चाहती हो, कौन से नगर की शिला बनकर रहना चाहती हो? तो अहिल्या कहती है, अगर मुझे पत्थर बनाना ही है तो अयोध्या का नहीं, मुझे जनकपुरी नगरी का पत्थर बना दो। किसी ने कहा क्यों? कारण? फायदा? मुस्कुराती हुई अहिल्या बोली, अयोध्या का पत्थर मैं बन जाऊं, जरूरी नहीं राम मेरे पास आए, लेकिन अगर मैं जनकपुरी के रास्ते में शिला बन गई तो जरूरी है कि ये तय है कि वो भक्ति से मिलने जब जाएंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। भक्ति मगर सीता माता से मेरा भी उद्धार करते चले जाएंगे। इसी तरह आप भक्ति को पकड़ लो, खुद प्रभु मिलने आएंगे। परमात्मा को पकड़ लो, एक से एक महात्मा आपके दर पर चलकर आएगा। तो दोस्तों, परमात्मा को पकड़ना क्या, परमात्मा तुम्हारे साथ ही है, बस हमें उसको याद करना है और अपने जितने भी दुखड़े हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, अपने संघर्ष हैं, अपने साथ ही लेकर उनको समर्पित कर देने हैं और उनकी शरणागत पे चले जाना, तो कल्याण हो ही जाना है। जैसे अहिल्या का कल्याण हो गया था, राम जी के चरण लगे तो वो युवती बन गई, स्त्री बन गई। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर विकास नगर में है। ये मंदिर 17 साल पुराना मंदिर है, आपको वहाँ से रोज बताई जाती है राशि। दोस्तों, हमारे मंदिर में सुबह शाम अरदास लगती है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अरदास लगवाना चाहते हैं, कामकाज के लिए, कर्ज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और बच्चों की जो विवाह शादियाँ नहीं होती, रुकावटें होती, उसके लिए अरदास हमारे मंदिर में लगवाते हैं। सुबह और शाम लगाई जाती है अरदास। आप भी चाहते हैं आपके परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगाई जाए,
तो इसमें आपका खर्च कुछ नहीं होना, 1 रुपया भी आपका लगना नहीं है, फ्री में ये अरदास है। आपने करना क्या है, आपने तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। तो आपके लिए भी इस मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय आपके परिवार के लिए अरदास लगाई जाएगी। निःशुल्क है, बिना झिझक अपना नाम भेजें और अपने लिए हमारे मंदिर में अरदास लगवाएं सुबह और शाम। तो दोस्तों मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907, 9315336907 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें मैसेज भी छोड़ सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप कॉल पे बात भी कर सकते हैं। अगर कुछ बताना हो, कुछ समझना हो तो आपके लिए हम तत्पर हैं सेवा के लिए। लेकिन आप फ़ोन करें, उस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँगा तो उस समय जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो 1-2 दिन में जैसे ही मौका मिलता है मैं आपको आपके फ़ोन कॉल का जवाब ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों आपने अरदास के लिए भेजना क्या है, नाम, गोत्र और स्थान, 3 चीज़ें, और ये फ्री में है, निःशुल्क है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा लगेगा ना। राधे श्याम मंदिर में सभी काम हम फ्री में करते हैं। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर 9315336907।